कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने सवाल किया कि देश में वैक्सीन की किल्लत है तो केंद्र सरकार वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम यह नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र पाकिस्तान से युद्ध के वक्त भी कहेगा कि राज्य अपना अपना देख लें। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एक होकर लड़ते हैं तो केजरीवाल सवाल करते हैं। पात्रा ने कहा कि केंद्र द्वारा सभी राज्यों को पिछले 130 दिनों में 20 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली सरकार के पास इस समय 1.5 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। प्रबंधन और वितरण करना दिल्ली सरकार का काम है। दुख तो इस विषय का है जब पाकिस्तान से युद्ध होता है, जब पाकिस्तान से वास्तविक रूप में लड़ाई होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उस समय भी आप कहां बकसते हैं हमें। उस समय भी आप राजनीति करने से कहां चूकते हैं। उस समय भी आप सबूत मांगते हैं। उस समय भी आप सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर विश्वास नहीं करते हैं। और आज भी जब देश कोरोना से लड़ रहा है तो आप इस युद्ध में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस युद्ध को हम जीतें। बाबा रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़का हुआ है। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें एसोसिएशन ने कहा है कि पतंजलि के मालिक रामदेव की वैक्सीनेशन पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए। उसने योग गुरु के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके अलावा आईएमए उत्तराखंड ने बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के उस वीडियो के आधार पर किया है जिसमें बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1491 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 130 लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली की संक्रमण दर 1.93% रह गई है। इस दौरान कुल 3,952 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। दिल्ली में अब तक की कुल संक्रमण दर 7.51% है और मृत्यु दर 1.67% है। दिल्ली में वर्तमान में कुल 19,148 सक्रिय केस हैं। यास तूफान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन शांत होने से पहले तूफान ने भयानक तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र तट पर किस कदर की तबाही मची है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तूफान इतना भयानक था कि उसने बिजली के खंभे तक तोड़ डाले। भयावहता का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि लोहे का यह गेट मुड़ गया। धारा इतनी तेज थी कि यहाँ बड़ी बड़ी सीमेंट की चट्टानें भी चकनाचूर हो गई। करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के चलते ओडिशा में अलग अलग जगह कई पेड़ उखड़ गए। और कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। बालासोर में कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बिजली की सप्लाई को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी तूफान ने इलाके में दहशत मचा दी है। यास तूफान बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर के वक्त पहुंचा और इसी दौरान 3.8 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद यास ओडिशा पहुंचा, जहां भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले 1 लाख लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के चलते पेड़ उखड़ गए और कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। बंगाल में विशेषकर पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा, शंकरपुर, मंदारमणि, दक्षिण 24 परगना जिले के बाद बकखाली, संदेशखाली, सागर, फ्रेजरगंज, सुंदरबन आदि जगहों से लेकर पूरे बंगाल में 3 लाख लोगों के घर इस तूफान से उजड़ गए। 134 बांध टूट गए हैं जिन्हें ठीक करवाया जा रहा है। ममता 28 और 29 मई को हेलीकॉप्टर द्वारा तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान के कारण मंदारनी में केवल 1 व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। ममता के अनुसार बंगाल में कुल मिलाकर इस तूफान से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं झारखंड, बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में भी तूफान का असर देखने को मिला है।
व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट गया है। सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत की संप्रभुता, अखंडता या दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो ऐसे में मैसेज के ओरिजिन की जरूरत होगी। इसके अलावा रेप, सेक्सुअल मटेरियल या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की जांच पड़ताल के लिए भी इसकी जरूरत होगी। Traceability is not a violation of privacy. There are technological solutions that are available to these platforms that allow them to trace illegal content when governments and law enforcement agencies require them to pinpoint who created illegal content. It's time that these platforms became more accountable to the consumers that they serve and the countries and communities that they do business with. किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने कल देश भर में काला दिवस मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में असर देखने को मिला। दिल्ली से सटी सीमाओं में किसानों में नाराजगी देखने को मिली। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पंजाब के कई जिलों में किसानों ने घरों की छत पर काले झंडे फहराए। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या को लेकर एक के बाद एक खुलासे सुशील की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार सुशील कुमार से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों के मुताबिक सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर के साथ संबंधों को लेकर सुशील कुमार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस सागर धनखड़ के हत्या के आरोप में पकड़े गए 4 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस को उन लोगों की तलाश है जिन्होंने फरारी के दौरान सुशील की मदद की थी। ऐसे में पुलिस सुशील को लेकर हरिद्वार भी जा सकती है, जहां सुशील के छिपे होने की बात सामने आई थी। दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और 2 अन्य बदमाशों को अलग अलग जेल से कोर्ट के ऑर्डर पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेकर आई है। ये सभी गैंगस्टर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की अलग अलग जेलों में बंद है। सूत्रों की माने तो इनसे सागर हत्याकांड पर भी पूछताछ होगी। इनसे काला जठेड़ी और अन्य बदमाशों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अपना जुर्म कबूलने के साथ ही ओलंपियन सुशील कुमार फुट-फुट कर रोए। लॉकअप में फर्श पर बैठते ही उनके आंसू बहने लगे। सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार ने अपनी जान को खतरा बताया है। सुशील कुमार ने पुलिस कस्टडी में कहा कि मुझे संदीप उर्फ काला जठेड़ी से जान का खतरा है। काला जठेड़ी के राइट हैंड लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टर सलमान खान को जान से मारने की सुपारी दी थी। सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले गए वोट। नौजवानों समेत बुजुर्गों ने भी वोटिंग में लिया हिस्सा। कड़ी सुरक्षा और कोरोना नियमों के साथ हुई वोटिंग। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही वोट देने पहुंचे। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को चुनाव में मिल रही है बढ़त। कोकेन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उत्तरी अमेरिकी देश कोस्टारिका में पुलिस ने 40 जगहों पर छापेमारी की। देश के अलग अलग हिस्सों से 24 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 40 वाहन समेत 40 संपत्तियां हुई जब्त। पिछले साल की तुलना में 56% तक बढ़ी कोकेन की बरामदगी। मोनबेट्सु बंदरगाह में रूस के जहाज से टकराई जापान की नौका। नौका पर सवार 5 में से 3 जापानी मछुआरों की हुई मौत। रूसी जहाज पर सवार 5 चालक दलों समेत सभी 23 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। जापानी जल क्षेत्र में हुआ हादसा। श्रीलंकाई मालवाहक जहाज पर लगी आग को बुझाने में भारतीय सेना भी जुटी। आग पर काबू पाने की कोशिश दूसरे दिन भी जारी। हेलीकॉप्टर की मदद से भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। जहाज पर 25 टन नाइट्रिक एसिड समेत सौंदर्य प्रसाधन का सामान मौजूद। अमेरिका के फ्लोरिडा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ दमकल विभाग का हेलीकॉप्टर। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार एक शख्स का शव बरामद। 3 अन्य की तलाश जारी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान लीसबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी अमेरिकी पुलिस। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 16 करोड़ 85 लाख के पार। अब तक 35 लाख 1 हजार से ज्यादा लोगों की गई जान। 15 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग महामारी से हुए ठीक। थाईलैंड को वापस मिली उसकी सदियों पुरानी चोरी हुई प्राचीन धरोहर।
अमेरिका में एक पारंपरिक समारोह में थाईलैंड के राजदूत को सौंपा गया पुरातात्विक अवशेष। 9वीं और 10वीं सदी के इस प्रतीक चिन्ह पर हाथों से की गई है नक्काशी। 50 सालों से अपने इन प्रतीकों को पाने की कोशिश कर रहा था थाईलैंड। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में मंगलवार रात को भी हुआ जबरदस्त विस्फोट। हवा में सैकड़ों फीट ऊपर तक दिखा धधकता लावा। ड्रोन कैमरे से ली गई विस्फोट की अद्भुत तस्वीरें। इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद है माउंट एटना पर्वत। पहली बार हाइड्रोजन एनर्जी से रोशन हुआ एफिल टावर। प्राइवेट कंपनी ईओडेव ने इलेक्ट्रो हाइड्रोजन जनरेटर का इस्तेमाल कर एफिल टावर को किया रोशन। कंपनी के संस्थापक ने कहा कि इस तकनीक से 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 20% तक किया जा सकता है कम। साउथ अफ्रीका के स्टेलनबोश में आयोजित हुआ रफ्तार और रोमांच का डार्क फेस 2021 माउंटेन बाइकिंग इवेंट। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इस खेल में दिखाया दमखम। स्पेनिश खिलाड़ी ने 30 मीटर ऊंचा फ्रंट फ्लिप लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कनाडाई खिलाड़ी टॉम वॉक का टूटा 7 साल पुराना